नमस्कार। चलिए टाइम एंड डिस्टेंस से कुछ और प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। रघु एंड रमन स्टार्ट टुगेदर टू कवर अ सर्टेन इक्वल डिस्टेंस at the speed of 10 kilometer per hour and 8 kilometer per hour. Raghu reaches 30 minutes before Raman. Find the distance between starting point and the ending point. ठीक है, तो हमारे पास रघु है, रमन है, दोनों एक फिक्स्ड इक्वल डिस्टेंस को अलग अलग स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, रघु रीचेस 30 मिनट्स बिफोर रमन। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। ये लास्ट में दिया हुआ ना, डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट, मतलब ये टोटल डिस्टेंस ही तो है। ठीक है, तो एक तो तरीका और नॉर्मल जो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं उससे देखते हैं एक बार करके। तो हम बोलेंगे कि ये रहा रघु और रमन। ठीक है, इन दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो ये भी कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ये भी कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ठीक है, रघु का जो स्पीड है दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर और रमन का जो स्पीड है दैट इज 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डिस्टेंस तो दोनों का सेम ही है, लेट्स से दैट डी। रघु रीचेस 30 मिनट्स बिफोर रमन। ठीक है, तो आपका मर्जी है, बस मैं लिखने के लिए लिख रहा हूं कि अगर रघु रीचेस 30 मिनट्स बिफोर रमन, तो अगर इसको टी माने तो ये टी माइनस 30 बोल सकते हैं या टी टी प्लस 30, जो भी आपको उसका यूज करेंगे या नहीं करेंगे वो बात का बात है। अब देखो, हमारे पास डिस्टेंस है, हमारे पास स्पीड है दोनों ही केस में, तो दोनों केस में हम टाइम तो निकाल सकते हैं ना, और उसी टाइम के बारे में कुछ दिया हुआ है। तो लेट्स से पहले वाले केस में जो टाइम लगता है दैट इज t1 और दूसरे वाले केस में जो टाइम लगता है दैट इज t2। तो t1 क्या हो जाएगा, देखो स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो अगर टाइम निकालना हो दैट वुड बी डिस्टेंस बाय स्पीड, सो t1 विल बी डिस्टेंस बाय स्पीड 10। सिमिलरली t2 विल बी d by 8। ठीक है, तो अब देखो इस दोनों में से टाइम बड़ा कौन सा है, रमन का टाइम बड़ा है, दैट मीन्स कि अगर t2 में से हम t1 घटाएंगे तो 30 आना चाहिए ना। ठीक है, क्योंकि रघु 30 मिनट लेट पहुंचता है, रघु नहीं, रमन 30 मिनट लेट पहुंचता है क्योंकि रघु 30 मिनट पहले, समझ रहे हो ना। तो यहां से भी आप देख लो, और टी माइनस 30 करोगे तो 30 है। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा, डी बाय शॉर्टर अप्रोच पे भी आएंगे हम, -d/10, दिस इज 30। 40 एलसीएम ले लेते हैं, 5d माइनस 4d, सो d बाय 40 इक्वल्स टू 30, सो डिस्टेंस हुआ वो 1200 किलोमीटर। ठीक है, एक तो ये अप्रोच हुआ हमारे पास। ठीक है, अच्छा दूसरा अप्रोच क्या, ये तो स्टैंडर्ड अप्रोच था। ठीक है, अब हम दूसरा अप्रोच क्या देख सकते हैं
कि क्योंकि डिस्टेंस सेम है तो स्पीड होता है हमारे पास डिस्टेंस बाय टाइम, तो क्योंकि डिस्टेंस सेम है हम बोल सकते हैं स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो इस केस में अगर देखें तो रघु है हमारे पास और रमन है, ठीक है, रघु एंड रमन, इनके स्पीड का रेशियो क्या है, रघु का 10 है और इसका 8 है, 10:8। आप इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 5:4। तो इसके टाइम का रेशियो हम बता सकते हैं 4:5। क्यों? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब इनके टाइम का रेशियो मिल गया। अब इनके टाइम का डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट। तो ये जो 1 यूनिट डिफरेंस है 4 और 5 में, और उधर इनका डिफरेंस है 30 मिनट का, एक यूनिट की वैल्यू 30 मिनट आ गई, दैट मीन्स 4 यूनिट की वैल्यू 120 मिनट आ जाएगी। तो रघु का हमें टाइम मिल गया और रघु का स्पीड हमें पता है 10 किलोमीटर पर आवर। तो किसी का स्पीड और किसी का टाइम पता है तो उसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं, और डिस्टेंस क्योंकि दोनों का सेम है तो किसी एक का निकाल लो, बात बराबर। सो डिस्टेंस इज speed into time. So this is 120 multiplied by actual ले लो value which is 10. So this is 1200 किलोमीटर। आप इधर से भी कर सकते थे कि ये डिफरेंस आया 1 यूनिट का, ठीक है। अब ये 8 को, हाँ, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रघु एंड रमन, ठीक है। दिस इज 1 यूनिट। तो अगेन स्पीड डिस्टेंस बराबर इसका स्पीड इनटू टाइम, कितना ले रहा है वो 5 इंटू कितना आया था टी का वैल्यू 30, तो 150। अगेन दिस विल आल्सो गिव यू 1200 किलोमीटर। 150 मिनट इधर आ गए। तो देखो ये भी अप्रोच है, उधर भी अप्रोच है, आपको जो मन हो वो आप कर सकते हैं। स्पेस और टाइम बराबर ही लग रहा है दोनों में, तो कुछ खास है नहीं अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। क्लियर हो गया? और कुछ कर सकते हैं क्या? एक बार मैं ट्राई करके देखता हूं। यहाँ पे 80 by 2 30। हाँ, ये भी अप्रोच आप लगा सकते हैं। अगर दोनों का स्पीड गिवन हो और टाइम का डिफरेंस गिवन हो, मतलब दोनों अलग अलग टाइम पे पहुंचेंगे ना, क्योंकि स्पीड डिफरेंट है, डिस्टेंस तो सेम ही। अगर देखो मान लो आप ही हो जो एक जगह से दूसरे जगह जाते हो विथ सम स्पीड s1 और फिर वापस आते हो विथ स्पीड s2, डिस्टेंस तो सेम रहने वाला है। अब डिस्टेंस सेम है लेकिन बाकी दोनों चीज तो चेंज होंगे, स्पीड और टाइम। तो मैं बोलता हूं एक और फॉर्मूला है हमारे पास कि अगर इसको x मानो इसको y मानो, तो ऊपर तो कर लो एक्स वाई, नीचे कर लो इनका डिफरेंस, अब जो भी बड़ा हो उसमें से छोटा घटा लेना, और t जहां पे t टाइम का डिफरेंस है, इन दोनों में जो टाइम का डिफरेंस आएगा वो आप ले लो, ठीक है। तो बस वही किया मैंने, इसका 10 था इसका 8 था, दोनों का डिफरेंस 2 आया, टाइम का डिफरेंस 30 मिनट के अंतर पे थे वो दोनों, तो ये आ गया 4 टाइम्स में 14 to 30 is 1200, दैट्स इट। तो तीनों अप्रोच है। अब ये तीसरा वाला मुझे छोटा लगा, ठीक है, लेकिन आपको सारे मेथड्स पते होने चाहिए। जितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहेंगे क्वेश्चंस, अगर घूम सकता है तो फिर वहां पर पकड़ने के आपके चांसेस रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।